अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बरकत क्या है? बरकत को बयान नहीं सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जब आप अपनी तनख्वाह और हिसाब किताब के चक्कर में पड़े बगैर बिना किसी टेंशन के किचन चला रहे हैं तो इसे बरकत कहते हैं। फिर चाहे आपकी तनख्वाह 1,00,000 रुपये हो या 1,000, उसकी सबसे बड़ी निशानी दिल का सुकून होता है, जो कि बड़े बड़े सेठों और अमीरों को नसीब नहीं होता। अगर बरकत देखनी हो तो सख्त गर्मियों में सड़क होते किसी मजदूर को खाने के वक्फे में देख लें। जब वो दीवार की टेक लेकर अपनी चादर फैलाकर बैठता है, अपना टिफिन खोलकर उस पर रोटी निकालता है और अचार निकाल कर उस पर डालता है और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर निवाला तोड़ता है, उस वक्त जो सुकून और दिली करार उसको महसूस हो रहा होता है, वो किसी करोड़पति को महंगे बर्गर खाकर भी नसीब नहीं होता। बरकत की एक सूरत यह भी है कि अल्लाह आपको और आपके घर वालों को बड़ी मुसीबत या बड़ी बीमारी से महफूज रखता है। इंसान अस्पतालों और डॉक्टरों के चक्करों से महफूज रहता है और यूं उसकी आमदनी पानी की तरह बहने से महफूज रहती है। बरकत की एक सूरत यह भी है कि आपकी बीवी शुक्रगुजार है, जो थोड़े पर भी राजी हो जाती है और यूं आपको इत्मीनान और सुकून के साथ साथ माली परेशानियों और मुश्किलों से भी बचा लेती है। बरकत की एक सूरत यह भी है कि अल्लाह पाक ने आपको नेक और शुक्रगुजार औलाद अता फरमाई है। बरकत का ताल्लुक सिर्फ मादी ज़राए के अलावा अल्लाह की गैबी मदद, जो ना सिर्फ आपको सुकून दे बल्कि आपके खर्च भी आपके आमदनी के अंदर अंदर पूरी हो जाए। तो दोस्तों, ये तो थी माल और आमदनी में बरकत। इसी तरह वक्त और ज़िंदगी में भी बरकत होती है। वक्त में बरकत यह है कि आप कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकें, आपका वक्त इधर उधर फिजूल चीज़ों में बर्बाद ना हो। इसी तरह उम्र में बरकत यह है कि आपकी ज़िंदगी बुरे कामों में खर्च ना हो रही हो बल्कि अच्छे कामों में हो रही हो। कम खाने में बहुत ज़्यादा लोगों का खा लेना, यह भी बहुत बड़ी नेमत है। आपकी कम मेहनत का फल ज़्यादा कमाई या पैदावार की सूरत में निकलना भी बरकत है। यूँ समझे, बरकत अल्लाह की तरफ से अपने बंदों पर ईमान है। बरकत का सबसे आसान तरीक़ा सदका करना है या किसी यतीम की मदद करना है। आप अपने ख़ानदान या मोहल्ले में देखें कोई यतीम हो, उसको अपना बेटा या बेटी बना लें। उसकी परवरिश इस तरह करें जैसे अपनी किसी सगी औलाद की जाती है। फिर देखें किस तरह बरकत आपके घर में छप्पर फाड़ कर आती है। भूल जाएं कि जिस घर में दिन चढ़े लोग सोते रहते हैं वहाँ कभी बरकत आएगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत के लिए दीन के अव्वलीन हिस्से में बरकत रख दी गई है। इसके अलावा लिबास और जिस्म की पाकी और हलाल जरिया आमदनी लाजिम है। कोई सूदी या नाजायज़ कारोबार में मुलव्विज़ हो या जिस्म या कपड़ों को नापाक रखता हो और फिर बरकत का भी तलबगार हो तो उसकी इस हरकत पर अफसोस ही किया जा सकता है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।